राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहते हैं, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या, देखो आपको उपाय बताए जा रहे हैं तो आप उपायों को समझ लो। अगर आपको मैं ये बता रही हूँ गुरु मंत्र को किस तरह से आपने इस वीक में इम्प्लीमेंट करना है तो वो आप उस चीज़ को भी समझ लो। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए पैसा जो है कहीं आपका अटक गया, जो निकल नहीं रहा, यानी कि आपको अंदर से लग रहा है मुझ पे बहुत बर्डन है, लेकिन जो पैसा मैंने कहीं लगाया था वो ब्लॉक हो चुका है। वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई पैसा हो सकता है जो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, आपने उस चीज़ को जो है समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना है कि वो जो पैसा है आपका ब्लॉक हो गया, उसको किस तरह से आपने निकालना है। लेकिन वो मंडे वाले दिन बिल्कुल निकल के आता हुआ दिखाई नहीं देता, उल्टा काम का बर्डन भी आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा आपको महसूस होगा। ठीक है, आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने मलका मसर की दाल ले लेनी है, उसको आपने शंकर भगवान पे जल अर्पण करने के बाद अर्पण कर देनी है। ठीक है, थोड़ी सी ले लेना, इतनी सी, बस आपका उपाय हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी आप कोई काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रही, यानी कि कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं जाना हो सकता है, या कोई ट्रैवलिंग है जहां आपको कहीं जाना है, तो इधर आपका वो प्रोग्राम बन नहीं रहा और आप अंदर से दिक्कत महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अंदर ही अंदर कहीं आपको ग्लानि महसूस होगी, अंदर ही अंदर कहीं दुख महसूस होगा, अंदर ही अंदर कहीं परेशानी महसूस होगी। तो इस तरह का जो है आपके लिए हिसाब किताब दिखाई देता है। ठीक है, तो आपने ट्यूसडे वाले दिन करना कि आपने आपको शांत रखना, जल अर्पण करना भगवान जी पे, शंकर भगवान पे, और पुष्प पुष्प सफ़ेद रंग के होने चाहिए जो आपने अर्पण करने हैं। ठीक है, इतना करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। असल में क्या है, आपने कोई गलती कर ली है, ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है अंदर से, उस चीज़ के लिए ना काफ़ी फील हो रहा है, क्योंकि कोई गलती आपको इस बार जो है प्रॉब्लम में डाल गई है। तो यहाँ पर आपको बार बार महसूस हो रहा है कि भाई मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गलती हुई। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे आप ये ईश्वर की आराधना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपकी कुछ इस तरह की है कि यहाँ आप अकेले ही काम करते हुए दिखाई देते हो, अकेले काम कर रहे हो, और उसके बाद आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं थोड़ा कठोर बनना ज़रूरी है। अकेले काम कर रहे हो और दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हो। मैं मानती हूँ जब इंसान के ऊपर अकेले सारा बोझ पड़ जाता है तो वो क्या करता है, अपनी स्थिति दूसरों के साथ मैच करनी शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई मेरे लिए ही ऐसा क्यों कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मुझे किसी का सहयोग नहीं मिल रहा, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, या मैं परेशान हूँ अकेला। तो यहाँ आप क्या करोगे, स्थितियों को दूसरों के साथ कंपेयर करने की कोशिश करोगे कि भाई उसके तो ज़्यादा बढ़िया है, उसके रिलेटिव्स तो काम कर रहे हैं, उसके अपने तो काम कर रहे हैं, मेरे लिए तो यहाँ कोई काम नहीं कर रहा। तो इस तरह की आपकी जो है मनस्थिति दिखाई देती है। लेकिन मजबूरी है, जब कोई भी नहीं करेगा तो वेडनेसडे वाले दिन आपको अकेले ही काम करना पड़ेगा। अब आप कंपेयर करोगे तो बेटर नहीं होगा, रादर आप इस चीज़ को कंपेयर कर लो कि कौन सा काम जो है मैं पहले निपटाऊं और किस तरह से करके उस चीज़ को पहले कर लूं, ताकि एक हमेशा जो होता है ना, बहुत बड़े काम को पहले नहीं लेना चाहिए, हमेशा छोटे कामों को पहले कर लेना चाहिए, ताकि वो आपके अंदर बन जाती है हिम्मत कि हाँ मैं उसे भी कर डालूंगा। ठीक है, तो उस तरह से आपके लिए रहेगा, तब बेटर रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि यहाँ आप नेचर से कुछ रिसीव कर रहे हैं, यूनिवर्स से कुछ रिसीव कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो रही है। ठीक है, लेकिन कुछ खतरा बना हुआ है, आप समझ सब रहे हैं कि भाई कुछ खतरा है मेरे लिए, और उसके बावजूद भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर आप अपने दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा चला रहे हैं, उसके बाद भाग जाना चाहते हैं किसी स्थिति से, ठीक है, किसी सिचुएशन से भागना चाहते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रही है कि यहाँ मेरे लिए खतरा बना हुआ है, इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ से हटना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ आप हटते हुए दिखाई देते हो उन चीज़ों से, लेकिन आपको बड़ा कोई काम है, कोई बिजनेस है, कहीं पर कुछ भी है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने करना क्या है, आपने अपने नहाने वाले पानी के अंदर हल्दी
थोड़ी सी डाल लेनी है और तब आपने स्नान करना है। और तिलक भी आपने हल्दी और केसर का ज़रूर लगाना है और थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। जो भी हो आपसे धर्म स्थान में या अपने गुरु को कुछ ना कुछ आप भेंट करने की कोशिश करें। केले दे सकते हैं, आम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चने की दाल दे सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है, पीली बर्फ़ी, लड्डू, कुछ भी इस तरह की आप चीज़ जो है बेसन की बनी हुई, वो भी आप अपने गुरु को जो है अर्पित कर सकते हैं। तो रिजल्ट अच्छे रहेंगे तब आपके लिए। अब बात करते हैं फ्राइडे वाले दिन। मुझे कुछ दिन आपके अजीब अजीब से लग रहे हैं यहाँ पर, वो मैं समझा रही हूँ। इधर भी आप अपनी जॉब छोड़ते हुए, चीज़ों को रिश्तों को छोड़कर भागते हुए, यानी कि आपकी स्थिति एकदम ऐसी हो जाएगी जैसे इंसान के ऊपर ग्रहण लग जाता है ना, वैसे। यानी कि आप खुद अपने आप को अंधेरों में धकेलने की कोशिश करोगे। यहाँ स्थिति आपकी इस तरह की दिखाई देती है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है आपकी कि आपको जीत तो मिल रही है, लेकिन जीत मिलते ही एक चीज़ में आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आप उस चीज़ को जीत रहे हो और साथ ही कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ। तो कितने रिश्ते आपसे हटते हुए, कितने लोग आपसे दूर हटते हुए इस तरह का दिखाई देता है। यानी कि आपको अपने मान सम्मान की भी रक्षा करनी है और इस समय में चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। हो सके तो शनिवार वाले दिन अपने घर से पुरानी चीज़ें जो हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करो, नेगेटिविटी जो है दूर करने की कोशिश करो। इधर आपके लिए स्थिति जो है डिफरेंट है। ठीक, बात करते हैं आप संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का कि यहाँ आपको कोई और जो है कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, आपको कुछ दे रहा है, कुछ लेकर आपके लिए जो है सर्विंग कर रहा है, यानी कि आपको करके दे रहा है वो चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पर आपको वो चीज़ें जब दे रहा है तो आपके लिए रिलेशनशिप्स किस तरह के बनते हुए दिखाई देते हैं, बेटरमेंट। यानी कि किसी के आने से आपको खुशी महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा अरे वाह ये कितना अच्छा हुआ कि कोई हमारे पास आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो है अच्छा दिन बनता हुआ दिखाई देता है संडे वाला दिन। यानी कि कोई आपके लिए कोई लाभ भी ला रहा है और उसके बाद आपको जीने का कोई मकसद भी दे रहा है, हैप्पीनेस भी आपको दे रहा है। तो यानी कि बहुत डिफ़िकल्टीज़ मुझे दिखाई देती हैं पूरे हफ्ते के अंदर आपके लिए, लेकिन सैटरडे संडे कुछ ना कुछ आपको राहत देता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आपने करना क्या है, चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना। अगर आप समझ गए तो आपके लिए चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। तो देखो कई बार क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर आपको कोई पूछना नहीं चाहता, शायद आपने ब्लंडर किया हो, ठीक है। तो वहां पर क्या है, आपको खुद आगे बढ़ कर के बात करनी है, क्योंकि आप अगर ये समझो कि दूसरा कोई करेगा तो आप पहली मूव कर लो। अगर रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप बनो आगे और अपने डर से निकलो बाहर और उस चीज के लिए आगे बढ़कर जो है अपने कार्य करो। देखो कितनी बार क्या होता है, कोई सरेंडर नहीं करता, ठीक है। तो वो उसको सरेंडर कराने के लिए आपको खुद आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पे ये समय मुझे लगता है आपके लिए आत्म मंथन करने का, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, चीज़ों को समझने का है, तभी आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आएंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।